हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग जो कारवां अपना लेके चले हैं 30 प्रैक्टिस सेट का 30 दिन में, उसका हम आज 18वां भाग जो है करेंगे। 18 भाग ये आज वाला है। इससे पहले हमने 17 भाग पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप आसानी से देख सकते हैं। और जितनी बार हो सके फ्रेंड्स आप लोग देखिए, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को, प्रैक्टिस सेट को या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको प्लस पॉइंट कुछ नया मिलेगा। मतलब उतनी बार आप उसको एकदम सिक्योर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन किया करें। अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन फ्रेंड्स बैठे बैठे ये सोचते सोचते कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टाइम बिना गंवाए चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे, और 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग आज फिर स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। और ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दिया करिए एक। फिर चलते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन पे। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, एलोरा। एलोरा में है, राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी। तो ये जो लंदन की जलवायु है, इससे कौन से कलाकार को मिली थी सहायता, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉन कॉन्स्टेबल जो है ये राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं। तो प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 रूप बताए हैं। 9वां रस कौन सा है। तो 9वां रस आपको पता है कि शांत रस है। आप लोग कमेंट में बताएं कि 9वां रस दिया किसने है। आप कमेंट में कुछ एक्टिविटी करते रहिए। और आज मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि एक अभी तो याद नहीं आ रहा है आईडी में नाम क्या था, लेकिन उन्होंने कमेंट किया और कई क्वेश्चन उनको अपने तरफ से बताने के लिए जो भी मैं बोली थी इसमें वो अपने तरफ से बताए, और एक क्वेश्चन गलत था उसको उन्होंने वहाँ पे बताया। फ्रेंड्स, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 125 क्वेश्चन को कराना रहता है और जल्दी जल्दी कराने में मैं कोई भी ट्रिक करके चली जाती हूँ। तो अगर आप लोग को उसमें कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत उसको मैसेज करिए और हम उसको करेक्शन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं गलती हो तो आप लोग अगर उसको वो जानते हो तो आप उसको एक बार वो मैसेज कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के भेज दिया करिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2014 में क्रिस्टी नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलॉन कितने रुपए में बिकी थी। तो जो ये रजा की पुस्तक ये चर्च और एट म्यूलान जो पेंटिंग है वो 2.03 करोड़ में बिकी थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कैंडिस्की, यहाँ दिस्की लिखा है लेकिन इनको कैंडिस्की पढ़ते हैं। कैंडिस्की का जन्म 1866 में कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, रूस में। प्रसिद्ध फिल्मकार ऋतिक घटक ने किस कलाकार के ऊपर वर्ष 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे राम किंकर बैज। 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाले प्रथम फिल्म कौन सी थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मदर इंडिया। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लगभग 1000। आगे देखते हैं। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, ये कथन है। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, तो ये किसका कथन है? आप लोग इसको बताएं। फ्रेंड्स, ये पिकासो की जो ये कथन ऊपर दिया है वो पिकासो का है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो एफ फासेट जो है बेल्लारी शैली की खोज की थी। आप लोग बताइए। वीएस वाकणकर जो हैं ये कहाँ के खोज कर इन्होंने की है? ये एक प्रोफेसर थे। आगे देखते हैं। मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? मयूर का अंकन प्रागैतिहासिक स्थल है, इसमें पूछ रहा है मयूर का अंकन कहाँ मिलता है। तो होशंगाबाद में मयूर का अंकन मिलता है। ये एक होशंगाबाद ही है जहाँ मयूर का अंकन मिला है। आगे देखिए, महावीर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो महावीर चरित्र के जो रचनाकार हैं वो भवभूति हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 का सी। आगे चलते हैं। ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? तो ये छापा कला के जितने कलाकार थे वो ग्रुप 8 से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? तो क्रोचे जो हैं वो इटली के कलाकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। पारितोष सेन के गुरु कौन थे? पारितोष सेन के गुरु कौन थे? डी राइट आंसर हो जाएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं। तो इन तीनों ही लोग जो हैं ये कलकत्ता ग्रुप से ही संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? तो जहांगीर साबावाला को हम घनवादी कलाकार के रूप में जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। हैबर प्रसिद्ध हैं। तो हैबर जो है रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका नाम के हैबर है। राइट आंसर हो जाएगा ए। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो है वो 1857 में हुई थी, 57 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना जो है वो राइट आंसर सी है, 1888 में हुई थी। रंग क्या है? तो रंग जो है प्रकाश का गुण है, आप लोग जानते हैं। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शिल्पी चक्र से, दिल्ली शिल्पी चक्र जिसको बोलते हैं। चोल मंडलम क्या है? तो चोल मंडल जो है वो कलाकारों का एक गांव है, गांव बसाया गया है जिसमें केवल कलाकार ही कलाकार हैं। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, वाराणसी में। कंपनी शैली है, तो कंपनी शैली जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली है। तो कंपनी शैली जो है मुगल शैली, लोक शैली और यूरोपीय शैली की मिश्रित शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है, करेक्ट है ये तो। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये भी सही है। और यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। फ्रेंड्स, यही मिस्टेक है। और जो इसमें
करेक्ट आंसर डी है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया था। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो रॉन्ग होगा वही राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। आगे देखते हैं। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोगुल गुफा में। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई के समीप में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वीर भूमि प्रसिद्ध है। तो ये टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा बी। उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। तो माइकल एंजिलो जो हैं ये वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों हैं। 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। एन के मिस्र जाने जाते हैं। तो एन के मिस्र जो हैं वो वॉश चित्रण के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसी वीडियो हम लाएंगे जिसमें जितने भी कलाकारों के शॉर्ट नेम दिया है वो उनको उनके असली नेम और पूरे नेम के साथ हम उस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जल्दी वीडियो लाएंगे। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लें 30 प्रैक्टिस सेट को, फिर इसके बाद हम लोग वीडियो लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? तो जो गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत है वो शंखू चौधरी ने की है। आगे देखते हैं। एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा जो है यहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, मूर्ति के लिए। द्वितीयक श्रेणी के रंग हैं। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक रंगों को मिला के द्वितीयक रंग के श्रेणी का रंग बनाया जाता है। तो इसमें जो लाल पीला से जो बनता है वो होता है हरा, फिर पीला और नीला से जो बनता है वो होता है बैगनी, और जो लाल और पीले से बनता है वो होता है नारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका हमने आपको एक फिगर भी बना के दिखाया था कि आप ऐसे स्टार बना लीजिए और इसमें, या फिर आप ऐसे नहीं बना सकते एक बार में, तो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्रायंगल बनाइए और एक बार फिर उल्टा बना दीजिए, और या फिर आप पहले एक बनाइए और यहाँ पे कलर्स, लेकिन आप दोनों बनाएंगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे रेड कलर कर दीजिए, तो आप एक ऐसे ट्रायंगल बना के आप इसमें एक में लाल, एक में हरा नीला और एक में पीला कलर लगा के आप इसको कर सकते हैं। हमने एक वीडियो में बताया है। आगे जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवार्ड, जिनको हम लोग ओस्टवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 8 रंग थे। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राजन श्रीपद फुलारी। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अन्नावृत्तियों के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उसकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो है
डी न्यूड लाइफ पेंटिंग। चलते हैं अगले पेज पे। ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ताश के खिलाड़ी, फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ चुका है ये एग्ज़ाम में। तो राइट आंसर हो जाएंगे पाल सेजा। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी रविंद्र भवन किस शहर में है? तो रविंद्र भवन फ्रेंड्स दो है, रविंद्र भवन है एक और एक रविंद्रालय है। तो आप दोनों में कंफ्यूज, देखिए यहाँ पे दिया भी है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों एक ही साथ दे दिया, जिससे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी रविंद्र भवन है वो दिल्ली में है। जो रविंद्र भवन है वो दिल्ली में है। यहाँ भी राष्ट्रीय आए तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाएं कि जो राष्ट्रीय चीज़ है तो काफ़ी कल राजधानी पे ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और नीचे दिया है रविंद्रालय, तो ये जो है ये लखनऊ में है। रविंद्रालय जो है वो लखनऊ में है और रविंद्र भवन जो है वो दिल्ली में। आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में वुडकट तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वुडकट का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो चंचल बनर्जी ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रायबरेली में। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो 45 का सी राइट हो जाएगा, पुरुषत्व। पेंसिल को कितनी डिग्री दिखाई देती है? पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? तो 15 राइट आंसर हो जाएगा। किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? तो द्रविड़ शैली के जो प्रसाद हैं वो आयताकार होते हैं और नागर शैली का जो होता है वो शिखर नुमा होता है और बेसर शैली का होता है अर्धवृत्ताकार। आगे चलते हैं। नारंगी तथा बैगनी रंग मिलाने पर बनता है? तो नारंगी और बैगनी को मिलाने पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, रसेट जो होता है बनता है। तो इसको हम आपको जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसको हम इसकी जो ट्रिक है वो बताएंगे कि याद कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे बता देते हैं। इसको हम बैनार के नाम से जानते हैं, बैनार। इसको हम बैनार के नाम से जानते हैं। ब से जो हो जाएगा, ब से बैगनी और ना से नारंगी और र से रसेट। इस तरह से हम इसको याद किए हैं। तो आप लोग भी ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 49 का बी, बोध गया का बुद्ध मंदिर। अगले देखते हैं। मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष स्तंभ पर किसकी आकृति है? तो लौरिया नंदनगढ़ के जो से ऊपर सिंह की आकृति है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ पे हुआ था? तो जो सैलोज मुखर्जी का जन्म है वो कलकत्ता में हुआ है। रति स्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? तो आप लोग जानते हैं कि ये श्रृंगार रस की होती है। ये रसों का राजा भी कहा जाता है श्रृंगार रस को। आगे देखते हैं। नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, परवर्ती मिनोअन युग का। राइट आंसर बी। जल रंग के वयन का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटा कागज़।
वो ए राइट आंसर हो जाएगा। किसकी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, कलाकृति व दर्शक के संबंध पर आधारित। राइट आंसर डी हो जाएगा। आनंद क्या है? तो आनंद पूछ रहा है क्या है, तो क्या ये वस्तुगत है या आत्मगत है? तो आनंद जो है वो आत्मगत होता है, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपको छोड़ के और कोई नहीं बता सकता। तो ये आत्मगत ही है आनंद। आप अंदर अंदर आनंदित होते हैं तो ये आपको पता चलता है। हालांकि आपके क्रियाकलाप से दूसरे को भी पता चलता है, लेकिन आप अंदर अंदर आनंदित होते हैं। तो इससे रिलेटेड करके आप समझ सकते हैं कि ये आत्मगत है। आगे चलते हैं। प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, एलोरा। पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति को की मूर्तियां कहाँ कहलाती हैं? तो स्फिंक्स राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 का बी। अगला क्वेश्चन है, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? तो हार्वेस्ट मूर्ति जो है वो राम किंकर बैज की है। बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार में एक ही रंग किया जाता है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। तो 60 का राइट आंसर ए है, बाटिक में। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। फिटका किसे कहते हैं? फिटका जो पूछ रहा है कि किसे कहते हैं, तो फिटका जो होता है वो एक एल्बम को बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो एल्बम को बोलते हैं, जिसमें 12 छोटे छोटे चित्रों के सेट होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। माइसीनियर नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सैनिक जीवन की। आगे देखते हैं। लिथोग्राफ प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिर्चर्ड तथा स्लेचर ने किया था। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है, तो फ्रेस्को जो है, जब भी फ्रेस्को की बात आए तो आप गीली भित्ति याद रखें। जब भी फ्रेस्को, केवल फ्रेस्को लिख के आए तो गीली भित्ति होता है, और फ्रेस्को सेको जो होता है, फ्रेस्को सेको जब लिख के आए तो सूखी भित्ति होता है। तो फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पे इसका ऑप्शन डी दे रहा है, तो इसका कमेंट आप लोग अपने तरफ से भी दें ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो। हालांकि फ्रेस्को अगर कहीं दिखाई देता है तो उसके लिए हम फ्रेस्को बोनो को भी मानते हैं, और अगर फ्रेस्को के साथ कुछ नाम दिया हो, बोनो या सेको, तो तब तो वो क्लियर है ही। लेकिन केवल फ्रेस्को के लिए हम गीली भित्ति ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर में डी दिया है। आगे देखते हैं। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? तो इसमें राइट आंसर जो है 66 का डी हो जाएगा। विरिडियन जो है ये प्रथम श्रेणी का रंग है। ओकाकुरा की पुस्तक आइडल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी थी? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हैं सिस्टर निवेदिता, इन्होंने लिखी थी। अगला देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आप जानते हैं कि संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा
माना गया है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो जो भूपेन हजारिका हैं ये गायक हैं, ना कि ये चित्रकार हैं, और बाकी आप लोग इन सब से परिचित हैं। तो आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जो उनका आत्मकथा है वो जोड़ा साँको और धारे है अवनींद्रनाथ टैगोर का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से किस चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? इनमें से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? तो चित्रकला के प्रोत्साहन में अकबर का काफ़ी रोल रहा है। इन्होंने पुस्तकें छपवाई, बहुत सारे ग्रंथ का निर्माण करवाया इन्होंने। आगे देखते हैं। रेनेसां चित्रकार जो छापाकार भी हैं, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है बी, ड्यूरर। हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रताप सिंह के समय में। आगे देखते हैं। लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाया, तो कौन है? इसका जो राइट आंसर आपको है वो है सुकुमार बोस, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो जो इसमें चित्रकार नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बीपी मिश्र। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जगदीश गुप्त के बारे में भी जानते हैं, और महादेवी वर्मा एक चित्रकार के साथ साथ एक लेखिका भी थी। तो इनके बारे में हम लोग जान नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर जो है, इनको लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है। मधुचिष्ट विधि किसका तकनीकी है? तो धातु ढलाई जो है इस विधि से की जाती है। तो 77 का बी है, मूर्ति निर्माण, सॉरी धातु ढलाई नहीं, मूर्ति निर्माण के लिए मधुचिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, चनहुदुड़ में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? 79 का राइट आंसर बताइए। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1955 में। नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो बेंद्रे ने जो कला की शिक्षा है वो दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर से, इंदौर से प्राप्त की थी। आगे देखते हैं। बुल किसकी प्रसिद्ध शिल्प है? तो के हैबर जो है, सॉरी के हैबर नहीं, राघव कनेरिया। 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राघव कनेरिया। फिगर एट फ्लावर शीर्षक के चित्र किसने तैल माध्यम में बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्पिता सिंह। अगला देखते हैं। मेघदूत चित्र किसने वॉश पद्धति में निर्मित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राम गोपाल विजयवर्गीय। सित्तनवासल स्थित है? तो सित्तनवासल तमिलनाडु में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा? तो पहाड़ी कलाकारों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो पंडित सेऊ, 85 का ए, पंडित सेऊ का परिवार जो है प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? सॉरी फ्रेंड्स। 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कैलाश मंदिर, एलोरा। आगे चलते हैं। फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्टून से। आगे चलते हैं। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गढ़वाल में। वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस
किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, शिव पार्वती के रूप में। राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान, ए। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? तो आप जानते हैं कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। लावण्य का संबंध है, तो लावण्य जो होता है वो सौंदर्य के लिए जाना जाता है, तो रूप सी ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। लावण्य का संबंध रूप से है। रुक्मिणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में बना है? तो रुक्मिणी हरण का चित्रण जो है काफ़ी फेमस है बीकानेर शैली से, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं अंकोरवोट कंबोडिया में है, ये आप लोग को जानते हैं। शोर मंदिर जो है महाबलीपुरम में है, ये भी आप जानते हैं। और बोरोबुदुर जो है इंडोनेशिया में है। ये तीनों राइट आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग कभी सुने हैं एलिफेंटा श्रीलंका में? रॉन्ग। श्रृंगेरिया श्रीलंका में है, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, नई मुंबई में है ये। सालारगंज हैदराबाद में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये मुंबई में है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो है अवंतिका, राइट आंसर हो जाएगा। एफिल टावर के डिजाइनर थे तो जो सर गुस्ताव एफिल हैं वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कला समीक्षा में कौन जुड़ा है? तो रतन परिमू जो हैं कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हम आपको आज देते हैं होमवर्क के लिए। आप लोग इसको होमवर्क में बताएंगे कि दक्षिण भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है। 99 का आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थोड़े एक्टिव रहा करिए। अब हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच गए अपने प्रैक्टिस सेट के। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक हैं, तो पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं जरथुस्त्र, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म के संस्थापक के रूप में। कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और राजस्थान में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल ही प्रदेश है, राइट आंसर सी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य एक नृत्य है, तो पूछ रहा है कि किस शैली से नृत्य शैली से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कथकली। गोल किनारे वाली तुलिका कहलाती है, तो जो गोल किनारी जिसकी किनारी गोल होती है उसको फिल्बर्ट बोलते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। कांच के फ्रेम करा के रखा जाता है, तो किसको, इसमें से कौन सी पेंटिंग को कांच के फ्रेम में रखा जाता है? तो जो ए और सी है, क्रेयॉन और पेस्टल जल रंग, इनको कांच की फ्रेम करा के रखा जाता है। आगे देखते हैं। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए 3। अगला देखते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है ए कथकली,
स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोग जानते हैं ये है यूएसए में। प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2012 में। जय हनुमान व मेघदूत का चित्रण किसने किया है? तो जो एफएम हुसैन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एफएम हुसैन, सी, एमएफ हुसैन, एफएम हुसैन नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। इतना क्वेश्चन कराने के बाद कुछ भी मुंह से निकल जा रहा है, उसके लिए सॉरी भाई। आगे देखते हैं। घटनाएं जो हैप्पीनेस जो है के नाम से विख्यात कला रूप आर्ट फॉर्म का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। वर्ण चक्र के आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं? तो विरोधी रंग, ये हमने आपको मैप वो बना के फिगर बताया है। आगे वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो है सी, वांसुरी और तंबूरा का। बाणी नहीं फ्रेंड्स, ये बीड़ा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, बीड़ा होगा। राइट आंसर बीड़ा। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? तो आप इसको जानते हैं, सारनाथ संग्रहालय में। राइट आंसर हो जाएगा सी। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजे की जो ऊंचाई है वो है 54 मीटर। राइट आंसर ए। धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में है। राइट आंसर हो जाएगा ए। वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान आत्महत्या कर ली? तो गोंगवा जो है, गोंगवा नहीं, पॉल गॉगिन जो है, सॉरी फ्रेंड्स, वॉन गॉग, पॉल गॉगिन नहीं, वॉन गॉग जो है, ये थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे और इन्होंने आत्महत्या कर ली। और अब चलते हम लोग अपने लास्ट पेज पे, और ये हम लोग का पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है। एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था? एडवर्ड मुंक जो हैं वो नॉर्वे के रहने वाले थे। राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर गतिशील युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, वृत्त। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो जो कर्णवत रेखाएं हैं वो उलझन के भाव को प्रदर्शित करती हैं। आप आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है, तो इसमें कौन से नहीं है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, रिचर्ड हेलमंटन। राइट हो जाएंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे? तो चोलमंडल जो कलाकारों का गांव ही है, तो वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर विधा का नहीं, जितने भी हैं चित्रकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, डिजाइनर जो भी हैं सब वहाँ पे बसे थे, कलाकार ही थे वहाँ पे सब बसे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो जो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1957, 1957। राइट हो जाएगा इसका। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव कौन है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर जो हैं उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। इम्पैक्टो का आरंभ किसने किया था? तो इम्पैक्टो का आरंभ जो है वो ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाइन किए थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह आज हमने फिर से एक और प्रैक्टिस सेट अपनी कंप्लीट कर ली, जिसमें कुल 125 क्वेश्चन थे। आप अपने कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपके क्वेश्चन 115, 110 आ रहा है प्लस, तब तो आप सेफ़ हैं, अन्यथा आप थोड़ी सी मेहनत अपनी और तेज़ कर दें, क्योंकि काफ़ी समय है, आप आसानी से नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का सेशन हम लोग का समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए थोड़ी सी भी, तो भाई लाइक कर दिया करो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे अब तक आप। तो फ्रेंड्स,
अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप TGT आर्ट गुरु सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या फिर आप लिंक कहें तो हम ऐड कर देंगे। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट आप ज़रूर दीजिए। आज एक भैया का कमेंट आया था, बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। आपको जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप अपनी ज़रूर लिखें। और हाँ, आप जो मैं क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहती हूँ उसको आप लोग एकदम ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो आप एक बार उनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।